बेटी बिंदु, बिंदु। हाँ पिताजी। कहाँ थी बिंदु अब तक? कहीं नहीं, अंदर पढ़ रही थी बस। पढ़ रही थी? मैंने तुझसे 1000 बार कहा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर के कामों पे ध्यान दिया कर तू। पिताजी घर के काम मैं ही तो करती हूँ, बाहर वाले थोड़ी नहीं। अरे तो थोड़े तरीके से ध्यान देगी तो ज्यादा बढ़िया है। अरे रोटी कल तूने ऐसी बना के दे दी कि जली हुई निकली वो सारी। वो मैंने कैसे कैसे निकाल निकाल के उसमें से सही सही खाई है। तो खुद बना लिया करो। खुद बना लिया करो, बस जुबान चलवा लो, और तो कुछ है नहीं तुझ पे। अब तुम्हें पता है मेरी सारी सहेलियां पढ़ने जाती हैं और मैं यूं एक ऐसी जो घर में ही पढ़ती रहती हूँ। बकवास कम कर। जितना हम कह रहे हैं हमारी बात तो सुन नहीं रही, अपनी अपनी धांग रही है। तूने मेरी बात सुन ली है पूरी? बोलो। बात ऐसी है कुछ कि एक रिश्ता देख के आया हूँ मैं तेरे लिए बहुत अच्छे घर में। मुंह मत बनाए। शादी तो करनी नहीं है मुझे। मैं तेरी राय सुनने नहीं आया कि तुझे शादी करनी है या नहीं करनी। मैं अपनी राय लेके आया हूँ कि मैं तेरी शादी तय कर आया हूँ वहाँ पे। तुम बड़े अजीब हो पिताजी। मुझसे बगैर पूछे मेरी शादी तय कर दी तुमने। अभी बेटा तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम्हारी राय ली जाएगी। और सुनो, इस घर के मुखिया है हम, तुम हमारी बेटी, जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ हम तुम्हारी शादी करेंगे। और कुल मिला के देख लाड़ू, देख मेरी बात सुन, तेरा रिश्ता मैं अच्छे घर में ही करके आया हूँ। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी गड्ढे में जाए। वो तो बात ठीक है, अब ये नहीं चाहते हो कि गड्ढे में जाए तो मुझे पढ़ा क्यों नहीं रहे? मेरी सारी सहेलियां पढ़ने जाती हैं, एक मैं ही हूँ जो घर में ही बस पढ़ती रहती हूँ। पढ़ के क्या? आप सुनो, सोचो, मैं इतनी तेज हूँ पढ़ने में। पढ़ लिख के, एक मिनट पिताजी पहले मेरी सुन लो। अगर मैं पढ़ लिख गई, पुलिस इंस्पेक्टर बन गई, डॉक्टर बन गई। पुलिस इंस्पेक्टर में बेटा गेंडे आदमी को नहीं लेते हैं, उसमें दौड़ लगानी पड़ती है, शरीर को स्वस्थ और मस्त रखना पड़ता है। गेंडे? हाँ गेंडे। वो तो मैं अपना वजन कम कर लूंगी। वो तो आज तक तुझ पे नहीं हुआ, तो अब आगे क्या कर लेगी? अगर वजन के इतने ही तू अगर स्वभाव में और भाव में चलती तो आज तू फिटनेस प्लेयर होती कहीं उसमें, गोल्फ में। अरे सही कह रहे पिताजी, मैं उसमें ट्राई क्यों नहीं कर लेती? तू कहीं ट्राई नहीं कर पाएगी, तू चूल्हा ट्राई कर। रोटी बना, चूल्हे में लकड़ियां दे और 4 रोटी मुझे खिला और 6 तू खुद का, क्योंकि तेरी भूख ज्यादा है। और मेरी बात सुन, अब बात कुछ ऐसी है कि मैं तेरा रिश्ता तय कर आया हूँ, और रिश्ता ऐसी जगह तय करके आया हूँ कि देख, उस घर में 12 बीघा जमीन है उन लोगों पे। 12 बीघा जमीन होने के बावजूद अकेला लड़का है। अकेला लड़का है, कोई करता धरता नहीं है। लड़के का खाली बाप जिंदा है, माँ है नहीं। फिर बात ऐसी है, उस लड़के पे बस एक छोटी सी दुविधा है। दुविधा है? हाँ। क्या दुविधा है? उस लड़के पे उसकी पहली पत्नी की एक बिटिया है जो लगभग 8 से 9 साल के बीच की है। पागल हो रहे हो पिताजी? दूजिया के लिए शादी कर रहे हो? अरे मैं कहाँ कुंवारी, कितनी सुंदर हूँ। शकल से सुंदर से कुछ नहीं होता, शरीर पे भी ध्यान दो। अगर 4 साल और रोक ली ना तो फट जाएगी इस घर में। 4 आदमी कंधे पे लेके जाएंगे तुझे, जिंदा को, दुनिया को मरी को लेके जाते तुझे जिंदा ले जाना पड़ा करेगा। कूले भी नहीं उठा करेंगे तेरे रोटी खाने के लिए, सरक सरक के चूल्हे तक जाया करेगी, मुझे अच्छी तरह पता है। शक होता है कि तुम मेरे ही पिताजी हो क्या? पिताजी तो मैं तेरा ही हूँ। अब देख मेरी बात सुन, तुझे करना कुछ नहीं है, उस घर में शादी करनी है। लड़की कब तक की? लड़की को तो हम टरका देंगे। अरे 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, और जब तेरी शादी हो जाएगी तो पति तो तेरे अंटर में आ जाएगा, है कि नहीं? पति अंटर में आ जाएगा, लड़की को तू निकलवा दियो, उसके बाद सारे धन की मालिक तू। वैसे आइडिया तो सही है। आइडिया नहीं है, ये तरकीब है। तरकीब है? हाँ, दूसरे के मुंह से गोश्त छीनने की जैसी। यानी कि दूसरे के मुंह से निवाला छीन के अपने मुंह में डालना। हाँ, झूठा तू खाइयो, अच्छा मैं खाऊंगा। क्या? कुल मिला के बात ये है। अब देख सुन, मैंने शादी का रिश्ता तो तय कर दिया, अब बस कुछ नहीं, उनके घर जाकर एक बार उनसे शादी की तारीख पक्की कर आऊं। पिताजी एक बार मुझसे पूछ तो ले। ना ना, पूछना थोड़ी है राय, मैं तो तुझे बताने आया था कि तेरी शादी तय हो गई है। और देख सुन, शाम को आज खाना मत बनाइयो मेरा, क्योंकि मैं आज के आज निकल रहा हूँ। हो सकता है कि मैं शाम को लेट हो जाऊँ तो मैं ही रुक जाऊँ। ठीक है, चलता हूँ। हाँ हाँ। अरे अजीब है, मुझसे पूछे भी नहीं और रिश्ता तय कर दिया मेरा। सब होता है, मेरे पिताजी हैं। अरे भूरेलाल जी हैं क्या? भूरेलाल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। भूरेलाल जी नहीं है? अरे मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है? पहचानोगी कैसे बेटा? तुम पहली बार मिली हो तो तुम्हारी पहचानने की तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा है कि भूरेलाल जी से हमारी कुछ बातें हुई थी। पिताजी तो घेर पर हैं, सुबह ही निकल रहे हैं वो। अच्छा, सुबह घेर पर निकल गए? तो ठीक है, तो मैं उनसे घेर पे ही मिल लेता हूँ। जी, घेर पे ही मिल लेना। चलो ठीक है। वैसे कोई काम था क्या? अरे काम कुछ ऐसा था, तुम्हारी देवर है
हाँ हमारे देवर हैं। तो मैंने सुना था कि उनके साथ कुछ, क्या कहते हैं, उनकी बीवी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, उसमें उनकी जान चली गई। जी उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ गई थी और उसकी मृत्यु हो गई। हाँ हाँ, वो इसीलिए। अब मैंने सुना उस पर एक बेटी भी थी। हाँ बेटी है, 8-9 साल की बेटी है। अच्छा अच्छा, तो मैं इसी विषय से आया था कि मेरी एक बेटी है, तो मैंने सोचा कि ना हो तो भूरेलाल जी के बेटे के लिए रिश्ता कर दूं, आपके देवर के लिए अपनी जी, बेटी अच्छी का। बात है। हाँ, तो मैं उनसे घेर पे मिल लेता हूँ, बाकी की बात मैं उन्हीं पिताजी से बात कर लेते हैं। हाँ ठीक ठीक है बेटा, ठीक। ठीक। अरे भूरेलाल जी, भूरेलाल जी हैं क्या? अरे राम राम साहब, राम राम। और सुनाइए। और बढ़िया है जी। बस कृपा दृष्टि है, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सोचा कि भूरेलाल जी तो हमसे मिलने आएंगे नहीं, तो ला हम ही चल देते हैं। नहीं नहीं, देखिए अब तुम सब जानते तो हो कि खेती बाड़ी है, सब ये समझ लो कि अब बुढ़ापा है। अब बुढ़ापा तो है। अब देखो, मैंने तो तुम्हें सारी बात बता दी थी उस दिन अपनी बेटी के विषय में। आपने मुझे बताई। हाँ हाँ, आपने अपने बेटे से पूछने के लिए कहा था कि हम अपने हाँ। बेटे से पूछ के बताएंगे। हाँ, हाँ। तो क्या कहा आपके बेटे ने? ऐसा है, देखो मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसा करो, पहले तो बैठ के बातें कर लें। अरे बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ, चलिए बैठते हैं ना। चलिए। अरे भूरेलाल जी, हाँ बड़ी ठंडक है आपके घेर में। अब यही देख लो कि यहाँ खेतों में जभी तो अब कहीं यहाँ से जाने का मन करता नहीं है। अरे अब कहीं जाया जाए तो अब तुम समझ। कहाँ जाया जाए, सही बात है। और बुढ़ापे में भाई देखिए कदम ना चल। देखिए इसमें कुछ लाया था बच्चों के लिए। अरे ये सब अरे ऐसा है, मैं आ रहा था तो रास्ते में श्याम बाबा की दुकान पड़ती है सादाबाद पे। अच्छा अच्छा, तो मैंने सोचा यहाँ की बालूशाही मशहूर है, तो मैं बच्चों के लिए लेता चलूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या राय बताई फिर आपके बेटे ने? कुछ कहा? देखो राय ये बताई कि मैंने अपने बेटे पे फोन किया। अच्छा अच्छा, अच्छा बेटा हमारा बाहर है, कोई बाहर बात काम नहीं। करता है। अच्छी बात है ये तो। अब हुआ ये कि जब मैंने अपने बेटे पे कॉल की तो उससे मेरी वार्तालाप हुई। हमने उससे तुम्हारी बेटी के मामले में बातें की। अच्छा। हमने उसके पास प्रस्ताव भी रखा। हमारा बेटा जो है, जब हमने तुम्हारी बेटी के बारे में बातें की तो हमारा बेटा थोड़ा संकोच में है। कैसे संकोच में? वो इस तरीके से संकोच में है बेटा हमारा कि हमारे बेटे की जो पहली पत्नी है, हाँ हाँ, उससे बेटी है। नहीं मुझे अच्छा, उस पता बेटी का है। क्या होगा, ये इस मामले से मेरा बेटा बड़ा दुखित है। अब मैं आपको वो भूरेलाल जी पूरी बात बताऊं। बात कुछ ऐसी है कि आपके पास जो बिटिया है, जो उस बेटे की बिटिया है, देखो ये तो सब कहने वाली बात है। अगर माँ अगर प्यार करना चाहे तो उसके लिए सौतेला और अपना बच्चे में कोई फर्क नहीं होता। नहीं, ये प्यार की अपनी जगह होती है। देखो सही बात। प्यार अपने मन से निकलता है। बच्चा चाहे सौतेला हो चाहे अपना हो, दिल में जगह होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए मेरी बेटी जो है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अपनी बेटी नाजों से पाली है। मैंने भी अपनी बेटी बिन माँ के पली हुई बच्ची है। तो उसको परिवार में मिलने का बड़ा ही मन करता है कि मेरा भी एक परिवार हो, अपने हो जो मुझे प्यार करें और उन्हें मैं खुद प्यार दे सकूं। हाँ, हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल सही। क्योंकि उसे वो प्यार मिला नहीं है, मिला। इसलिए। अच्छा, सारी बात ये कि मेरी बेटी जैसी, अगर मैं खैर अपनी बेटी की पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए, 4 लोगों के मुँह से पता पड़े तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरी बेटी घर का सारा काम, और देखिए प्यार तो इतना करती है, अगर उसे अगर कोई जानवर भी दिख जाए ना तो उसके लिए भी दया उमड़ पड़ती है उसके अंदर। क्या बात, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक बात बताऊं, अगर उसे अगर कोई पिल्ला भी मिल गया तो ये समझ लो कि उसको पुचकारे पुचकारे डोलेगी। अगर वो भूखा है तो घर में लाके खाना खिलाएगी। और ये समझ लो किसी भी जानवर के लिए हमेशा उसके अंदर प्यार उमड़ा पड़ता है। बहुत, ये तो अच्छी बात है भाई, ये होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एनिमल लवर, वो है वो। अच्छा हाँ, अच्छा दूसरी बात कि घर का सारा काम जानती है और आपको मेरी जैसी सोने की सी गुड़िया मिलेगी नहीं। देखिए वो चिरंजी लाल जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं जानता हूं कि आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न है जी। सब जानता हूं भाई। देखो अच्छी है बेटी, आप अपनी बेटी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं जी। और भाई जब वो आएगी भी तो यहाँ पे हमें दिखेगी तो हमें भी प्रशंसा हम रोक नहीं पाएंगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? लेकिन अब बात यहाँ ठहरती है कि पहले मेरा बेटा राजी हो जाए, मैं बेटे से 2-4 बातें और कर लूँ तो ये फिर देखिए। अब अगर आपके बेटा, ये तो है नहीं कि जिंदगी भर आप उसको कुंवारा रखेंगे, क्योंकि अभी उम्र बहुत पड़ी है बिल्कुल भाई। आपके बेटे की कोई ज्यादा उम्र तो हुई नहीं है ना ना। जवानी में
जवानी में या तो उसे रड़ुआ कह लीजिए या उसके साथ कोई अनहोनी घटी उसके साथ उसे कह लीजिए। क्या कर? अब जिंदगी बिना पत्नी के तो कटेगी नहीं, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। क्योंकि पति पत्नी एक ऐसा जोड़ा होता है कि भगवान उनको इसीलिए बनाता है कि वो अपना सुख दुख सब आपस में बांट सके। बिल्कुल, जिंदगी के यही एक दो जोड़े। अब बात रही बेटी की। हाँ। बेटी भाई ऐसी है कि देखिए बेटी तो देखिए आपका बेटा तो अब भी बाहर रह रहा है और तब भी बाहर रहेगा, बिटिया तो यहीं रह रही है आप ही के पास, और जब आपकी निगरानी में रहेगी तो आप खुद देखने वाले होंगे कि मेरी बेटी उसकी चिंता करती है या नहीं। अब ये तो बात तो अब ये है कि जब बेटी आ जाएगी, जब घर संभालेगी तब पता पड़ेगा। देखिए मेरा तो कहना ये है कि बस आपका बच्चा मान जाए हाँ तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ऐसा करते हैं, बताइए कि मैं जैसे आपने मुझे बताया जी उस तरीके से मैं अपने बेटे से और बातें करता हूँ। बिल्कुल उसके बाद में देखो अच्छा मुझे भी तो चिरंजी लाल जी हाँ। देखो, अब देखो ज्यादा आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना दें जी है ना। अब देखो जो भी बातें होंगी तो देखो फोन पे कुछ और बातें होती हैं, सामने कुछ और बातें बिल्कुल, होती बिल्कुल जी। हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, परसों मैं अपने बेटे को बुला ही लेता हूँ, ठीक है, और बेटे को बुला करके सामने बिठा करके मैं बातें कर लूंगा और तो और अपने जो उसके मन में होगी जो उसकी जान लूंगा, जो मेरे मन में मैं उसे बोल दूंगा, ठीक है। बाकी आप चिंता ना करो, बेटी तुम्हारी सोने जैसी है भाई। देखो हमें अच्छी ही बेटी की तलाश है जो हमारे परिवार को चला सके। और देखिए मेरा कहना तो ये है, देखिए आपकी जो नातनी है कौन सा उसे जिंदगी भर यहाँ रहना है। हाँ, देखो बड़ी होगी उसे अपने घर चले जाना है, पर मेरा तो कहना ये है आपके बेटे का भी जीवन भर का वो है संभालने का तरीका है। अगर अपने बच्चे का जीवन अभी संभाल लेंगे तो शायद आगे के लिए परेशानी नहीं। ठीक, आप खैर मैं चलता हूँ है। अरे अच्छा, कैसे कह रहे हैं आप ठीक। जाएं, पर बस यही है कि आप आते रहा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सीताराम। ठीक है, सीता। अरे बेटा बेटा प्रीति। जी पिताजी आ गए अरे आप? बेटा ये वो बेटे के वो रिश्ते के लिए आए थे तो वो बालूशाही दे गए, कुछ है का लेके आए थे तो अपना ये रख लियो। ठीक है रख लीजिए। अच्छा यहाँ भी आए थे क्या फिर? आए थे, वो आपके बारे में ही पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था कि पिताजी तो घेर पर निकल गए। अच्छा ऐसा है ना, घेर का उन्हें रास्ता पता नहीं है। अब मैं समझूं, मैंने कहा ये कैसे आ गए, तो अब क्या करें बेटा। वो देवर जी की शादी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, देवर जी की शादी में के बारे में बात की थी मेरे पास जब आए, तो उन्होंने मेरे पास भी ये बातें रखी। पर बेटा देखो, अब जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता, अब फ़ोन पे जो बातें होती हैं वो फ़ोन जैसी होती हैं बेटा, जो सामने बातें होती हैं वो कुछ और होती हैं। अच्छा मैंने उन्हें समझा दिया है, वो मान भी गए और बेटी को बताते हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत सर्वगुण संपन्न है, बहुत अच्छी है, बहुत गुणी है बेटी। लेकिन अब ये गुणी और सर्वगुण संपन्नी ये तो जब ही दिखेगा जब उस घर में आएगी और इस घर को चला पाएगी। वो तो आने के बाद ही पता चलेगा पिताजी की कैसी है कैसी नहीं है वो। हाँ बेटा बस यही वाली बात वैसे है। देवर जी अब शादी कर लें तो बढ़िया ही है, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसका ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। हाँ बेटा मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा दुखी हूँ इन बातों से कि अब इसकी कैसे भी ना कैसे ये शादी कर ले और इसके मन में ये वाली बात बैठ जाए कि हाँ अब पिताजी ऐसा चाहते हैं वैसा हो जाए, अब ये शादी कर ले। तो मैं और छोटी वाले को मरे हुए कितने साल हो गए, छोटी सी बच्ची थी। कोई बात नहीं, अब प्रभु के आगे बेटा किसी की नहीं चलती। खैर तू चिंता मत कर, और कुछ बनाया हो तो जी पिताजी। मुझे दे दे। चल बिंदिया, बेटी बिंदु कहाँ रे, कहाँ चली? खुश हो जा, खुश। खुश? हाँ क्यों ऐसा क्या तुम तीर मार लाए? तीर नहीं मार गया, पूरा बाण चला के आया हूँ, एक तीर से दो निशाने। एक तीर से दो निशाने? वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने तुझसे बताया था ना कि मैं जा रहा हूँ तेरा रिश्ता तय करने, बात फाइनल हो गई। और ये मान ले इतना बढ़िया परिवार है कि जीवन भर खुश रहेगी। और सुन, 8 दिन बाद तेरा ब्याह है, आज के ही दिन। आज बुध है, अगली बुध को तेरा ब्याह है। पिताजी तुम बात कुछ ऐसी है कि आज बुध है और अगले बुध को ही तेरा ब्याह है। पिताजी 8 दिन में कैसे शादी कर लोगे तुम? मैं बताऊं तरीका। ऐसा है, श्यामलाल पंडित को जानती है? हाँ हाँ वो मेरा दोस्त है बहुत खास। हाँ तो अब उसकी बेटी की है शादी, बुध की। बुद्ध की शादी है? हाँ उसकी बेटी की। उसका नाम क्या है? टिंकल। टिंकल नहीं? हाँ टिंकल ही तो नाम है, टिंकू टिंकू कहते हैं उससे। हाँ हाँ टिंकू टिंकू कहते हैं ना गाँव में, तो टिंकल नाम है उसका। उसका है ब्याह बुध का। अब उसका ब्याह है तो लॉज में होगी शादी। हाँ। कौन से में? शिवम समागम में। अच्छा उसमें शादी। तो उसी लॉज में तेरे को मैं साथ ले चलूंगा। उधर से आ जाएंगे उनके 20 आदमी,
बस में, मेरी बात हो गई है उससे। तो उसी दावत में खाना खा लेंगे और संग में तेरी भामर पड़वा दूंगा मैं मंडप लगवा के। पिताजी तुम शादी कर रहे हो या? एक बात बताओ, चलो अगर शादी कर भी रहे हो तो मैं, मेरे कितने अरमान थे, मैं अपनी सहेलियों को काहे के बुलाऊंगी। अरमान? चुप रहे अपनी। क्या करेंगी सहेली? खा के चाट के चूतरों से हाथ पहुंच के अपने घर चली जाएंगी। वो बकवास मत किया कर मुझसे। और हाँ पिताजी, आपसे एक बात और कहनी है मुझे। बता। मेरे कॉलेज का एक लड़का है, मैं उसी से शादी करूंगी। हैं? हाँ, मैं वो भी वो मुझसे जमीन में लड़का? नहीं, तब नीचे क्या देख रही है? इधर देख। वो बात ये है कि मैं और वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं और तो? अच्छी फैमिली से है, कौन सी फैमिली से? मतलब अच्छे परिवार से है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या उसके अचार डालने का? मुझे क्या उसके बाप का समधी बनना है? बकवास बंद कर, जहां मैं चाहूंगा वहां रिश्ता होगा। और सुन, दिमाग में से निकाल दे वो लड़के का ख्याल, नहीं तो गर्दन काट के यही थकवा दूंगा। पता भी नहीं पड़ेगा, गर्दन गाड़ूंगा यहाँ पे और धड़ गाड़ूंगा वहां पे। पिताजी शादी करूंगी तो उसी से, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती गांव हूँ। के बाहर वाली नहर देखी है न? देखी है, भर्रा के चल रही है। बोटी बोटी करके नहर में बरसा दूंगा तुझे और उस लड़के को, और मच्छी खा जाएंगी, पता भी नहीं पड़ेगी कि किसके पेट, कौन सी मछली के पेट में कौन सा अंग गया है। पिताजी वो भी बहुत अच्छा। अंदर जा, बुद्धि की शादी है तो शादी है, बस तैयारी कर जा। पिता हल्दी चढ़ेगी तो कल्ले से तुझ पे। बिंदु, बिंदु, क्या कर रही हो तुम? अरे दीदी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं अरे, तैयार हो रही थी। तैयार तो हो रही हो, मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तुम सुनती नहीं हो। पता नहीं कौन से मुंह से आवाज कहती कब हो। लगाई थी आपने मेरे को? आवाज लगाई थी, शायद तुमने सुनी नहीं होगी। तैयार हो रही थी ना तुम? नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आई आपकी। नहीं आई होगी। हाँ बताओ, किस लिए बुला रही थी? क्या कर रही थी तुम? तैयार हो रही तुम? काम कर लिया घर का? घर का? अरे मतलब खाना बना लिया? दीदी लेकिन मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। खाना बनाना नहीं आता? खाना नहीं आता तुमसे? खाना आता है लेकिन बनाना नहीं आता। खाना आता, बनाना नहीं आता। अब बनाएगा कौन? अब जब तक मुझ पे नहीं आता है तब तक तो आप ही बना लो। अब तुम सीख भी तो सकती हो ना तुम। मैं तुम्हें सिखा दूंगी अगर तुम पे खाना नहीं आता था बनाना। अब सिखाओगी? अब एक काम करना, आप बनाना, मैं देखूंगी दूर से खड़े अच्छा। होके, तो मैं सीख सकती हूँ। अब तुम मुझे खुद ट्रेनिंग दोगी तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। ठीक है, मैं सिखा दूंगी खाना बनाना। ठीक है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा अभी चलो आप बाहर, मैं अभी आती हूँ। आप वैसे जल्दी आना। जी जाओ। वैसे नाश्ता बना लिया था आपने? बना दिया था मेरा नाश्ता। वैसे नाश्ते में आप लोग क्या क्या खाते हैं? नाश्ते में हम चाय, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह। ये भी कोई खाने की चीज़ और है? क्या खाते हैं? अरे सुबह सुबह सैंडविच वगैरह खाया करो ना। सैंडविच नहीं खाते। डोसा है, सुबह सुबह इन चीज़ों का नाश्ता करा करो तो तुम कितना बना अच्छा देना, लगता है। तुम बना देना, हम खा लिया करेंगे। अब तुम आ गई हो ना तो तुम बना देना। अच्छा बना देना। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो? इतनी देर में तुम बनाने में लगाओगी तो फटाफट से ऑर्डर करो और आ जाएगा। ऑर्डर हमारे यहाँ पर ऑर्डर नहीं होता है। हमारे यहाँ तो हाथों से ही खाना बनता है, नाश्ता भी हाथों से ही बनता है। अच्छा, अब तुमने कभी होटल का खाना नहीं खाया क्या? बहुत अच्छा होता, घर से ज्यादा अच्छा होता होटल का खाना तो। हाँ खाया तो है मगर घर पे नहीं आता है। ऐसे हमारा कुछ मन करता है तुम बाहर जाकर खा लेते। देखो एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ, एक टाइम होटल से मंगा लिया करो, एक टाइम आप बना लिया करो। अरे होटल से खाना बनाएंगे तो घर पर क्या होगा फिर? घर पे मतलब घर का खाना बहुत अच्छा हो, होटल का खाना ज़्यादा सही नहीं होता सेहत के लिए। हाँ ये तो है, ये तो सही कह रही हैं आप। वैसे मेरी सेहत पे होटल का खाना खाने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं जब अपने पापा के यहाँ थी तो ज़्यादातर मैं तो बाहर पढ़ने जाती थी ना कॉलेज, मैं तो बाहर ही खाती थी अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ खाती होगी लेकिन यहाँ तो घर का खाना ही खाना पड़ेगा और तुम्हें बनाना भी सीखना पड़ेगा, समझी? ठीक है दीदी, आप मेरे पे हुक्म मत जमाइए। हुक्म नहीं चला रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ठीक अब है। बनाना नहीं आता, तुम कह रही हो मुझसे खाना बनता नहीं, तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी और देख देख के सीख लेना और जल्दी ही सीख जाना, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, घर के भी बाहर के भी। अरे होंगे ना, बड़ी हो आप, घर की जिम्मेदारी आप ही उठाएंगे, हम थोड़ी नहीं तुम उठाएंगे। घर में काम देख लेना, मैं बाहर जा रही हूँ घेर की तरफ। ठीक है? ठीक है जाओ, मैं कर लूँगी। ऑर्डर देने आई, मुझे खाना बनाना सीख लेना। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी आप घर चले जाना और नाश्ता तैयार है, आप नाश्ता कर लेना। ठीक है? चल, और खाना नहीं बनाया है उसने, वो कह रही थी मुझसे खाना आता नहीं है बनाना। खाना बिंदु को खाना और घर के कामों से आते नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, देखो
अब ये क्या थोड़े कि जो कि हमारे बेटे की शादी हो गई, और अगर देख खाना बनाना नहीं आता, अब ये तूने मुझे बता दी, ये और बात मेरे दिमाग में घर करेगी। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कर तू ही बना ले खाना। अरे मैं तो बना दूंगी और वो सीख भी जाएगी। मैंने उससे कहा था कि मुझे खाना बनाना सिखा दूंगी। तू सिखा दी हो, क्योंकि देख बेटा, देख जैसे भी हालातों में हमारे बेटे की शादी हुई है, तू सब जानती है। उसके पिता मेरे घर पे आए और फिर मैंने बातें की, है ना बेटा, तू सब जानती है। देख मैं सब जानती हूँ पिताजी। और हम किस उससे समय से गुजरे हैं, तो अब ज़्यादा वो मत करे। अब ऐसा कर, उसे खाना पीना बनाना सब सिखा दे, सीख जाएगी। 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, आराम से सीख जाएगी। ठीक है, आप परी को ले आना पिताजी। परी को ले आऊँ? हाँ, वो अपने नाना के यहाँ पर 2-3 महीने से रह रही है। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है। तो अभी चला जाऊँ, फिर क्या करूँगा? चले जाओ, आप उसे ले आना। अपनी नई माँ के साथ रहेगी तो थोड़ी घुल मिल जाएगी तो ठीक रहेगा। हाँ, ये तो बात ठीक है बेटा। चल तो फिर ऐसा है, तू चल, मैं चलता हूँ तेरे साथ ही। अब खेत में तो सब काम खत्म ही है, अब अपना हो रहा है। ठीक है पिताजी, तो मैं जाती हूँ। मैं साथ ही चलता हूँ तेरे, आइए। है ना। घर से मुझे थैला दे दियो, मैं चला जाऊँगा। आ जा बेटा। अच्छा बेटा, तू कुछ खाएगी? नहीं बाबा, मैं नहीं खा रही। नहीं, कुछ खा ले, जूस पी ले गन्ना का। मुझे जलेबी दिलवा दो। जलेबी खाएगी? हाँ। ठीक है, जलेबी दिलवा देंगे। चल आगे। बढ़िया लगी बेटा जलेबी? हाँ, बहुत अच्छी थी। देख ले, बहुत बढ़िया जलेबी मिलती हैं। अरे प्रीति, बेटा प्रीति। अरे पिताजी आ गए आप? परी मैं आ आजा गया बेटा और यहाँ। इसलिए आया, ले। और ठीक है बाबू, तुम हाँ, मैं ठीक हूँ। दिखाइए पिताजी, मुझे दे दीजिए। अच्छा, इससे पूछ ले क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी। अब रास्ते में इसने कुछ मुझसे मांगा नहीं। अब मैंने इससे कहा, मैंने कि गन्ना का रस पी ले, या तू कुछ और खा ले, या वो कोल्ड ड्रिंक पी ले। तो इसने कुछ तो पिया मैं नहीं। तो पूछ ही लूंगी। जलेबी आ गई है, सारा खाना इसकी पसंद का ही बनेगा। अब जलेबी दिलवा दी थी 10 रुपए की मैंने ऐसे, खाली तो बेटा? जलेबी खा ले। ठीक है अब इससे पिताजी, पूछ आप भी ले। आइए, आप पानी वगैरह पी लीजिए। चल थक गए हैं, बड़ी धूप पड़ रही है, भारी है, समझ ले। और बेटी छुट्टियाँ सही रही थी? हाँ, बहुत अब अच्छा तो नाना लगा नानी था ने वहाँ। खूब प्यार किया होगा। हाँ, हाँ। और अच्छा ये बता क्या खाएगी तो आज सारा खाना तेरी पसंद का बनेगा। ये देखो। हाय बेटा। हाय। अरे वाह दीदी, आपकी एक बेटी भी आपने तो बताया ही नहीं। हाँ, ये परी है ये। अच्छा, कहाँ रही थी आपने अपनी बेटी को अब तक? कहाँ छोड़ रखा था? ये नाना नानी के घर थी। और ये मेरी बेटी नहीं है, ये देवर जी की बेटी है। तुम्हारी भी बेटी है मतलब। देवर जी की? उनकी पहली पत्नी से बेटी है ये। तुम्हें पता नहीं है? नहीं, मुझे ये तो पता है कि उनकी पहली शादी हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि उन पे एक बच्चा भी है। अरे नहीं, उन पे एक बेटी भी थी। सब बता दिया तो हमें, तुम्हारे पापा जी है ना, उनको सब बता दिया कि हमारे देवर जी की पहली पत्नी से बेटी है एक। अरे और वो भी कह रहे थे कि मेरी बेटी बहुत अच्छी, उसका बहुत ख्याल रखेगी, बिल्कुल सगी माँ से भी ज्यादा। अरे यार, क्या बोल रही हो दीदी तुम? मैं अरे क्या बोल रही हूँ? मुझे पापा जी ने कुछ नहीं बताया था, और मुझे सिर्फ इतना बताया था कि उनकी पहली बीवी एक्सपायर हो गई है, या कहीं मतलब जो भी है शादी हुई है उनकी, बट ये मुझे नहीं पता थी कि उनकी एक बेटी भी है। चलो नहीं बताया होगा, अब तो मैंने तुम्हें बता दिया। इसे भी अपनी बेटी समझो, ठीक है? एक्सक्यूज मी, मैं इसे अपनी बेटी नहीं मान सकती। अरे और क्यों हाँ, नहीं मानोगी? शादी उनसे हुई है। अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो अनगाम के बच्चों को भी उठा लाए और उनकी माँ बन जाऊं मैं। काम की नहीं है, ये तुम्हारे पति की बेटी है, तुम समझती क्यों पति नहीं की हो? बेटी होगी लेकिन मेरी बेटी नहीं है। अरे यार, क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? ये चीज पहले क्लियर करनी थी ना आपको। तुम्हारे पिताजी ने, हम तो पहले ही कह अरे दिया। पिताजी ने मुझे कुछ नहीं बताया। बेटा तुम अंदर जाओ, ठीक है? ये आज ही आई है, तुम बच्चे के सामने ऐसा क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही हो? लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही हूँ। लड़ाई झगड़ा वो तो कह लो कि मैं आराम से बात कर रही हूँ। मेरी जगह बट कोई और होती ना, तो अब तक ना पूरे गांव में हल्ला मचा चुकी होती। अब इसमें हल्ला करने की कौन सी बात है? ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे पति की बेटी है, इसका ख्याल रखना तुम्हारा। पति की बेटी है, मेरी बेटी तो नहीं है। मेरी बेटी तब होती तब मैं अपने कोख से जन्म देती उसे। अरे जन्म देने से बाद अगर तुम इसे, ये अब तुम्हारी बेटी है, इसकी देखभाल करना ओ दीदी तुम्हारा फर्ज प्लीज, है। ये मैं कोई देखभाल नहीं करूंगी, और ये जो तुमने झूठ छुपाया ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। हमने कोई इतना झूठ नहीं ध्यान छिपाया रखना। है, समझे? अरे झूठी बोला है, और ब्लेम और लगा रही हूँ मेरे पापा पे कि तुम्हारे बाप को मैंने सब कुछ बता दिया था। सब कुछ बता दिया नहीं था। बताया था। अपने पापा से पूछ लेना, ठीक है? पहली बात तो ये है कि मुझे मेरे बाप से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बाप मुझे इतनी सी भी बात होगी ना वो भी बता देता है। हाँ, क्या पता कि झूठे तो तुम लोग एक नंबर तुम के। झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पिताजी ने झूठ बोला था। कोई झूठ नहीं बोला।
मुझे अगर ऐसी पता होती कि एक नंबर के झूठे लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हो, अरे चलो अच्छी बात है, मैंने ये वो क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, शादीशुदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी शादी। तो बेटी का ध्यान रखने में क्या खराबी है? अरे मैं क्यों रखूंगी बेटी का ध्यान, तुम रखो। तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो उनका भी ध्यान हाँ, रखोगी। अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ, मैं किसी और के बच्चों का ध्यान नहीं रखूंगी। ये और के बच्चे नहीं है, ये तुम्हारे पति की पहली पत्नी की निशानी है, ठीक है? और हाँ दीदी, वैसे भी मैं इस घर में अब 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अरे कहाँ जाएगी? ऐसे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, गांव वाले क्या कहेंगे? अच्छा, तुम्हें अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल है। अरे कल को मेरे मायके में, कल को मेरी सारी दोस्त, मेरी फ्रेंड सब पूछेंगी है कि ये कहेगी ये किसकी बेटी है? अभी शादी को ढंग से 4 महीने भी नहीं हुए और बेटी भी आ गई। अरे कह देना मेरी मैं इस घर में की बेटी है। 1 मिनट नहीं रहूंगी, ठीक है? और मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करना, हाँ, वरना मैं बहुत बुरा कर दूंगी। तुमने अभी सिर्फ मेरा प्यार ही प्यार देखा, गुस्सा नहीं देखा। मुझे नहीं पता थी ऐसे जाहिल लोगों के घर में मेरी शादी हो रही है। मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? ऐसा अच्छा लगता है घर से निकलते हुए? तुम्हें अच्छा लगा था जब तुम लोगों ने झूठ बोल के शादी कर ली? हमने कोई झूठ नहीं बोला, हमने सच सच कह दिया था कि हमारे देवर की एक बेटी भी है जिसका ख्याल तुम्हें रखना है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी को तुमने बातों में दे लिया होगा, है ना? दे लिया होगा। और क्या, तुम 1 नंबर के झूठे चालाक मक्कार धोखेबाज फरेबी तो हो ही हो। झूठे हमें झूठे तो तुम लोग हो। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखेगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी। तुम हमसे भी इतना ही बड़ा झूठ बोला गया था कि सिर्फ शादी हुई है, बेटी के बारे में नहीं बताया था। अब पता नहीं कहाँ से बच्चों को उठा लाए, मेरे मत्थे मर जाए। ऐसे घटिया गिरे हुए घर में मैं 1 मिनट ना रहूं। पता नहीं कैसी औरत है। अरे बेटा परी, परी। बाबा वो नई मम्मी आई थी ना, हाँ। वो लड़की गुस्सा होके चले गई अपने गाँव। गुस्सा होके लड़की चली गई बेटा अपने गाँव? हाँ। उसे बुला अपनी। अरे कहाँ गई बहू? बहू, जी पिताजी। बहू क्या बात हो गई? ये बेटा बता रही थी कि वो बिंदु तो लड़कर चली गई। वो कह रही थी कि अरे बच्ची के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं था कि एक बच्ची भी है उनकी। अरे तो हमारी तो बातें सारी की सारी बातें हमने कही हैं उनसे। वो कह रही थी कि मुझे नहीं मालूम कि उनके पास एक बच्ची भी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बताया नहीं था उन लोगों को? अरे जब वो पिताजी को? अरे बेटा, जब चिरौंजी लाल मुझसे बात करने के लिए आए घेर पर, यहाँ वो बैठे खेत पर, और सारी की सारी बातें हमने उन्हें बताई कि हमारे पास एक बेटी भी है उसकी। वो कह रही थी कि मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं है कि उनकी एक बच्ची भी एक बेटी भी है। तुम झूठे मक्कार लोग हो, जाहिल हो, गंवार हो, क्या क्या बोल रही थी और अपना बैग उठाकर चली गई। मैंने उसे बहुत रोका, वो रुकी नहीं। अच्छा, तूने कहा नहीं कि बाबूजी से मिलके जाती? अरे मैं क्या कहती, उसने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। थैला उठाया और चली गई वो। अरे राम, अब ये पीछे और दिमाग तो बिन माँ की बच्ची है और इसको उसने जरा सा भी प्यार नहीं दिया। अरे तो कम से कम हमने जब उनसे ये वाली बात का प्रस्ताव रख दिया, पहले हमने कहा कि एक बेटी है पहले से उस पर, हमारे बेटे पे, और भाई उसे उसकी परवरिश करनी है तुम्हें, और हमारा बेटा रहता है बाहर, वो काम करता है। कह रही थी कि मुझे नहीं मालूम, बेटा मुझसे कहा गया था कि खाली वो बस शादीशुदा है बस। चल कोई बात नहीं, तू उसे लेके अंदर जा, मैं आता हूँ अभी। ठीक है। जा तू जा।